एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके 3 बेटियां थीं, रूपा, मीना और सरिता। तीनों बहुत सुस्त और आलसी थी। वे सारा दिन बस आराम करती, खाना खाती और फिर सो जाती। घर का कोई भी काम करने में उन्हें बिल्कुल रुचि नहीं थी। बूढ़ी माँ अकेले ही सब कुछ करती, खाना बनाना, घर की सफाई, पानी भरना और खेतों का काम। हर दिन वह उम्मीद करती कि उसकी बेटियां समझदार बनेंगी और उसकी मदद करेंगी, लेकिन तीनों को बस आराम करने की आदत थी। अगर माँ उन्हें कोई काम कहती, तो वे बहाने बना लेती या टाल देती। माँ को चिंता होने लगी कि जब वह नहीं रहेगी, तो उसकी बेटियां कैसे जिएंगी। एक दिन माँ बहुत बीमार पड़ गई। उसका शरीर कमजोर हो गया था और अब उसके लिए घर का काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। उसने अपनी बेटियों से कहा, बेटा, अब मुझसे काम नहीं होता। तुम लोगों को थोड़ा बहुत काम संभालना होगा। बेटियां सुस्ती से बोली, अरे माँ, हमें तो कोई काम करना ही नहीं आता। माँ समझ गई कि जब तक उन्हें सबक नहीं मिलेगा, वे सुधरेंगी नहीं। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन माँ ने बेटियों को बुलाया और कहा, आज से मैं कुछ भी नहीं करूंगी। घर का सारा काम तुम्हें ही करना होगा। बेटियां परेशान हो गई। वे सोचने लगी कि अब क्या होगा। रूपा ने कहा, अगर माँ काम नहीं करेगी, तो हम क्या खाएंगे? मीना बोली, हमें खुद ही कुछ बनाना पड़ेगा, लेकिन हमें तो कुछ बनाना आता ही नहीं। सरिता ने कहा, तो क्यों न हम किसी और से मदद मांग लें? तीनों पड़ोसी के घर गईं और उनसे खाना मांगा। पड़ोसी ने कहा, अगर तुम लोग कुछ काम करोगी, तो ही तुम्हें खाना मिलेगा। बेटियां निराश होकर लौट आईं। भूख के मारे उनका बुरा हाल हो गया, लेकिन वे फिर भी कुछ करने को तैयार नहीं थी। अगले दिन माँ ने कहा, अगर तुम लोग खेत में थोड़ा सा काम कर लो, तो कुछ अनाज मिल सकता है। तीनों बहनें मजबूरी में खेत गईं, लेकिन जैसे ही धूप तेज हुई, वे काम छोड़कर वापस आ गईं। उन्होंने माँ से कहा, हमसे ये सब नहीं होगा। माँ ने उनकी सुस्ती देखी और कहा, अगर तुम लोग ऐसे ही रहीं, तो एक दिन तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मेहनत करने से ही पेट भरता है और अच्छा जीवन मिलता है। बेटियों ने सोचा कि माँ तो बीमार है, लेकिन फिर भी वह हमें समझा रही है। उन्होंने पहली बार सोचा कि शायद माँ सही कह रही है। अगले दिन वे तीनों फिर से खेत गईं। पहले तो वे कुछ देर ही काम कर पाईं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें आदत होने लगी। वे सीखने लगी कि अनाज कैसे उगाया जाता है और कैसे मेहनत से फल मिलता है। कुछ महीनों बाद वे पूरी तरह से काम में लग गईं। अब वे खुद अनाज उगाने लगीं, खाना बनाने लगीं और घर का पूरा काम संभालने लगीं। एक दिन माँ ने देखा कि उसकी सुस्त बेटियां अब मेहनती बन गई हैं। वह बहुत खुश हुई और कहा, अब मुझे कोई चिंता नहीं। तुम लोग अपने जीवन को संभालना सीख गई हो। तीनों बहनों को एहसास हुआ कि मेहनत के बिना जीवन संभव नहीं है। अब वे माँ का भी ध्यान रखने लगी और अपना जीवन भी अच्छे से जीने लगी।